5 डॉक्टर्स भी बैठे होते तो ये मिनिस्टर को कुछ सोचना चाहिए था, इस गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए था कि ये एक डॉक्टर 1 लाख बंदों के बराबर है। अगर वो इस तरह इलेक्शन में खड़ा होना शुरू हो गए तो शायद आप लोगों को असेंबली में जगह ना मिले। हुकूमत बलूचिस्तान और हेल्थ डिपार्टमेंट अपने इन तमाम अचकंडों से बाज आ जाए और डॉक्टरों की इनके वकार और तकद्दुस का एहतराम किया जाए। स्पेशली ये वाइडे में अक्सर कहता हूँ कि ये जूनियर्स का, ये सीनियर्स का नहीं है, और उन तमाम जूनियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने सिर्फ एक मैसेज पर या एक फेसबुक के पोस्ट पर इस कन्वेंशन में शिरकत की। और इसके साथ साथ जो मेरे तमाम सीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट के दोस्त बैठे हुए हैं, और उनसे बढ़कर जो हमारे सिंध के वाइडी यहाँ पे पहुँची है, और उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया। शाह जी ने तो बहुत सी बातें की, शायद हमें ये बातों का इल्म नहीं था, उन्होंने हमें समझाया। कन्वेंशन का मकसद ये भी था, अक्सर पूछते थे कि डॉक्टर क्या इससे पोस्ट मिलेंगे, कोई कहता था कि क्या इससे हमें हकूक़ मिलेंगे अपने। कन्वेंशन का मकसद ये भी होता है कि आप स्टडी करें, मतलब कभी कभार किसी वार्ड से निकल कर आप आ जाएं और बेटे के सर्जरी के वार्ड का आपको इश्यूज़ पता चले, आईसीयू का पता चले, बीएससीवीडी कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स का पता चले। इसी तरह तमाम कम्युनिटी एक दूसरे के साथ आमांग इसी तरह होती है अगर वो एक दूसरे के इश्यूज़ जाने। मुकर्री ने बहुत बातें की, सीनियर डॉक्टर ने बातें की, फीमेल ने बातें की। अफसोस सिर्फ कुछ बातों का होता है। एक दोस्त ने कहा मैं यूरोप जाऊंगा, मैं रखा जाऊंगा, मैंने कहा फिर होता है अच्छा सिस्टम होगा, फिर ज़्यादा होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, बच्चों के सब कुछ होंगे। तो मैंने कहा तो फिर जन्नत क्यों रखा है अल्लाह ताला ने? जब आप ऑलरेडी जन्नत में रहोगे तो फिर जन्नत का क्या फ़ायदा हुआ कि हम जन्नत की बातें करते हैं। तो जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं, बलूचिस्तान में रह रहे हैं, काफ़ी मुश्किलात होती हैं डॉक्टर्स को यहाँ रहते हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़िंदगी तो गुजारनी है, ज़िंदगी तो छोड़ नहीं सकते हम। सबसे पहले तो गुस्सा कभी कभी आ जाता है, फिर कंट्रोल कर जाते हैं। मतलब ये 2-3 दिन से अजीब अजीब मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप लोग आ गए कोई स्नाइपर बैठा होगा गोली से उड़ा देगा ना। डॉक्टर्स बहुत मुश्किल चीज़ होती है ये डॉक्टर्स को इकट्ठा करना। जैसे मुकर्री ने कहा ये क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, आप लोग क्रीम ऑफ सोसाइटी थे, आप मेरिट पे है, डिस्ट्रिक्ट से 7 डॉक्टर्स निकले हैं। और जो बाकी प्रोफेशंस हैं अपने लिए हमारे लिए सबके लिए रिस्पेक्टेबल्स हैं, वो कैसे आए, कहाँ से आए, उन्होंने कितने एग्ज़ाम दिए, कितने पेपर्स दिए, हम अभी तक एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। तो इन क्रीम ऑफ सोसाइटी को एक जगह यकजा करना ये बड़ा प्रेशर होता है। हमें सीनियर्स ने भी कहा, कुछ लोग तो खैर इस वजह से नहीं आ रहे थे कि सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, कुछ इस डर की वजह से थे कि शायद कोई हमें देख ले। करारदाद में एक चीज़ डाली नहीं, करारदाद तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो वो शायद हम वो बोझ उठा भी सकें ना भी उठा सकें, लेकिन कोशिश करेंगे कि बोझ हर एक ने उठानी है। करारदादें 20 होंगी, 25 होंगी, डॉक्टर्स, ये एक डॉक्टर मैं कहता हूँ 1 लाख लोगों के बराबर है। अगर हम यहाँ पे 10 भी बैठे होते या 5 डॉक्टर्स भी बैठे होते तो ये मिनिस्टर को कुछ सोचना चाहिए था, इस गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए था कि ये एक डॉक्टर 1 लाख बंदों के बराबर है। अगर वो इस तरह इलेक्शन में खड़ा होना शुरू हो गए तो शायद आप लोगों को असेंबली में जगह ना मिले। तो इतना बड़ा रिस्क उठाने का मकसद ही था कि डॉक्टरों के दरमियान अमांगी हम बनाएं। बातें बहुत हो गई, शाह जी ने भी बड़े बातें की, तमाम बातें ठीक हो गई। तो फिर मैंने कहा ये तो जन्नत बन जाएगा। हाँ, हाईलाइट करना हमारी जिम्मेदारी थी और इसको एक अंजाम तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ इन चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं जो यहाँ पे सर्व भी कर रहे थे और यहाँ पे टेंट्स लगा रहे थे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो इन जिम्मेदारियों और इन करारदादों को देखते हुए हम अल्टीमेटम भी देंगे, और एक ये करारदाद भी हमने लिखी नहीं है कि अगर इस करारदाद या इस कन्वेंशन के बाद किसी भी डॉक्टर को जो कन्वेंशन में आया हो, नहीं आया हो, या उसने किसी टेबल पे हमारे डॉक्टर्स कन्वेंशन को सपोर्ट किया हो, अगर उनकी तरफ से कुछ भी होता है हम डॉक्टर के साथ आखिर दम तक खड़े। उसी दिन फिर उनको जो जवाब मिलेगा वो इनके बड़े भी याद रखेंगे, और जो आए हैं उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो इसके साथ डॉक्टर साहब ये इन्होंने जो सियासत करनी चाहिए हमें कन्वेंशन की इजाज़त दे दी, कोई एक आया भी नहीं हमें यहाँ रोकने के लिए ना, तो आप समझिए वो आपके साथ खेलेंगे।
وہ آپ کے ساتھ تھکائیں گے آپ کو. جب ہم 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں, پوری رات ڈیوٹیاں کرتے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ ہم ڈاکٹرز ہیں, پروفیشنل ہیں, ہم تھکتے نہیں ہیں. ہمارے ریٹائرڈ ڈاکٹر نقیب صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم جب تک سرجریز کرتے ہیں, جب تک پیشنٹ دیکھتے ہیں, ہم اسی زین اینڈ زسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو ہم ابھی تک ینگ ہیں, تو ان کو نہیں پتہ کہ ہم تھکیں گے نہیں انشاءاللہ, اور ہم اپنے مقاصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. قراردادیں بہت ہیں, آپ غور سے سن لیں. یہ ایک بڑا تاریخی کنونشن ہے جو ہم پیش کریں گے قراردادی, اس پر ہم نے عمل درآمد بھی ہونا ہے. تو ہو سکتا ہے ان قراردادوں کے بعد جو ہمارے ریٹائرڈ ڈاکٹر اسپیشلی ہم نے ان کو کال کی, تو ہم نے اس لیے کال کی کہ یار ہمیں جب بتایا جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر بادشاہ نے کہا کہ اگر یہاں پہ یہ لوگ آپ کو ایک ایکٹ بھی دیتے ہیں اور اس میں سول سوسائٹی سے 2 لوگ لیتے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں یار آپ بورڈ آف گورنر بناتے ہو, جو بھی کرتے ہو, کم از کم یہ ریٹائرڈ ڈاکٹرز کے لے لو, ان کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. تو ہم نے یکجا ہو کہ کسی بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہم نے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے, چاہے وہ سینئر ہو چاہے جونیئر ہو, ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنا ہے. لیکن جونیئرز کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں, سینئر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو کیونکہ ان کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں, جب وہ سینئر لیول پہ چلے جاتے ہیں تو ایشو آٹومیٹکلی نیچرلی کم ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارا قرارداد ہوگا, اس قرارداد کے پیش ہوتی ہے آپ بنایا جائے اور ان سے خالی کروا کے, چاہے اسکم روڈ کے بنگلے ہوں یا ڈاکٹرز کالونی کے اندر, وہ ان کو دیا جائے. یہ ہمارا یہ عظیم مجمع یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ ہسپتالوں کی نجکاری جو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. سرکاری ہسپتالوں کی مختلف قسم کی ہوتی ہے, جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے, آؤٹ سورسنگ جو ہے, آٹونومس باڈی جو ہے, یہ تمام تر جو بھی ایکٹس ہیں یا وہ جو بھی پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو یکسر مسترد کرتے ہیں. یہ مجمع یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایڈاک اور کنٹریکٹ کی پالیسیوں کو یکسر مسترد کرتی ہے, اور اسپتالوں میں غیر متعلقہ افراد کی مداخلت کو بھی یکسر مسترد کرتی ہے. ہسپتالوں کے لیے منظور شدہ مختلف ایکٹ مسترد کرتی ہیں. مطلب یہ جو بادشاہ صاحب نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو ایکٹ ہیں وہ ہر انسٹیٹیوٹ کے علیحدہ علیحدہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یکساں ایکٹ ہو, وہ سول میں بھی ہو. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ہی ہاسپٹل, ایک ہی چاردیواری میں 4 انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں, ایک کو 12 لاکھ مل رہے ہیں اور ایک کو 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں, تو ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ہی یکساں ایکٹ ہو. یہ ایک اور ہمارا جو ایکٹ قراردادیں زیادہ ہیں, آپ لوگ بور نہیں ہو جائیں نا, یہ پتہ نہیں چلتی, ایک دفعہ سارے ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی 2 مل جاتے ہیں. تو قراردادیں ہوں گی, یہ ایک ہمارے لیے ہسٹری ہوگی کہ اگر ایک اچھی گورنمنٹ آتی ہے